हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सभी एग्जाम्स के लिए डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले वीडियो सेशन में हमने सेट थ्योरी पढ़ी है और रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में डिटेल्स में हमने बेसिक्स सारे हमने पढ़े हैं। तो ठीक है, तो बेसिक्स आप लोगों के वहाँ से क्लियर हो गए होंगे। उस बेसिक को क्लियर करने के बाद जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन एंड रेंज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए भी हैं। एस्टेट पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो भी अपकमिंग एग्जाम है। और बाकी जितने भी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम हैं, कोई सा भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन यहाँ पर जो हम करने वाले हैं, 2 पार्ट में ये क्वेश्चंस 34 कंप्लीट होंगे। पहला पार्ट आज हम देख लेते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको जो भी नोट्स पिछली क्लासेस जो हुए हैं उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, और ये जो क्लास होगी इसका पीपीटी भी आपको मिल जाएगा, और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमें कहा है लेट एफ बी अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एन सेट पर रिलेशन एफ ऑलरेडी हमें दिया है, एफ कोई रिलेशन है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स के सेट पर। एफ अगर कोई रिलेशन है नेचुरल नंबर के सेट पर है, तो एफ हमें कुछ जिस तरीके से दिया है वो उसने बोला है n3n। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि अगर इधर वाला सेट और इधर वाला सेट, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो पहले पूछ रहा है क्या ये फंक्शन होगा। रिलेशन दिया है नेचुरल नंबर पे, क्या ये फंक्शन होगा। एन की वैल्यू तो यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलती रहेगी, और 3 इंटू एन यहाँ पर आएगा, यहाँ पे 3 इंटू एन आएगा, यहाँ पर एन आएगा। 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5 ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या ये फंक्शन होगा, हमसे पूछा जा रहा है क्या ये फंक्शन होगा, ठीक है। फंक्शन होने के लिए क्या होता है, इधर का कोई भी एलिमेंट खाली ना जाए। 1 3 के पास जाएगा, क्योंकि एफ एन इज इक्वल्स टू 3n है। एन की जगह 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, तो F1 हमें 3 मिलेगा। एन की जगह पर 2 रखेंगे तो F2 हमें 6 मिलेगा। F3 हमारा ये जाएगा, F4 हमारा ये जाएगा, F5 हमारा ये जाएगा। तो फंक्शन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और रिलेशन किस पे है, सेट ऑन नेचुरल नंबर्स। किस पर है, सेट ऑन नेचुरल नंबर्स। ऑन नेचुरल नंबर्स, ऑन का मतलब है इधर भी सारे नेचुरल नंबर है और इधर भी सारे नेचुरल नंबर, इधर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, सब है, ठीक है। लेकिन 1 2 3 के पास 2, 6 के पास 3, 9 के पास 4, 12 के पास 5, 15, तो इधर का कोई भी एलिमेंट खाली जाएगा नहीं। इसकी हर एक, इसकी एटलीस्ट 1 इमेज मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। इसकी एक इमेज इधर मिलेगी ही मिलेगी, इधर का कोई एलिमेंट खाली नहीं जाएगा। और इधर क्या हो रहा है, इधर खाली चले जाए, इधर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा फंक्शन हो गया। तो एन टू एन क्या है, ये फंक्शन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है तो इसका रेंज बताओ। रेंज का मतलब है कि 1 रखने पर क्या मिला 3, 2 रखने पर 6, 3 रखने पर 9। इधर है तो सब कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 सब, लेकिन 3 मिलेगा, 6 मिलेगा, तो जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं वही क्या है हमारे 3 6 9 12, यही सारे हमारे क्या होंगे, रेंज हो जाएंगे। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, रेंज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि दोनों इक्वल है या नहीं। जब दो फंक्शन इक्वल होते हैं तो दो फंक्शन इक्वल होने के लिए दोनों का डोमेन बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर डोमेन बराबर है, पहला कंडीशन यही था कि डोमेन उनका बराबर होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, क्या यहाँ पर डोमेन बराबर है, तो यहाँ हम देख सकते हैं जो पहला फंक्शन f(x) है, इसमें x की वैल्यू 2 नहीं रखी जा सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 रखने पर डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो इसका जो डोमेन है वो r-2 हमें ऑलरेडी दिया है, तो इसका डोमेन ये है। और जो दूसरा फंक्शन है ये, इसको कोई दिक्कत नहीं है 2 में, g को कोई दिक्कत नहीं है 2 में, इसका डोमेन r है। इन दोनों का, f का डोमेन ये है, g का डोमेन ये है, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब है दोनों फंक्शंस क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शंस एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखना है, ठीक है, और उनकी रेंज भी बतानी है। F A to R जा रहा है, पहले सेट के अंदर ए के नंबर्स हैं, दूसरे सेट के अंदर रियल नंबर्स हैं, ठीक है। ए के अंदर क्या है, सिर्फ -1, 0, 2 और 4, और यूज़ ये रूल करना है, ये रूल हमने यूज़ करना है। तो x की जगह पे जब हम -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 यानी 2 आएगा। x की जगह पे हम जब 0 रखेंगे तो 1 आएगा, x की जगह पे अगर हम 2 रखेंगे तो 5 आएगा, x की जगह पे अगर हम 4 रखेंगे तो 17 आएगा, ठीक है। इसके अंदर सारे रियल नंबर हैं, सेकंड के अंदर सारे रियल नंबर हैं, लेकिन उसमें से आएगा क्या, 2 1 5 7, 2 1 5 17, तो 1 इसके पास, 2 इसके पास, ये इसके पास जा रहे हैं। बाकी सब एलिमेंट्स और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर रियल नंबर है तो सब कुछ ही होगा। ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है ऐसे लिखो, ब्रैकेट -1 की इमेज 2, कॉमा 0 की इमेज 1, कॉमा 2 की इमेज 5, कॉमा 4 की इमेज 17, कॉमा, ये हो जाएगा। हमने लिख दिया इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, ठीक है। रेंज पूछा है, रेंज का मतलब है क्या क्या रिजल्ट मिला। जब हमने जब हमने ए के एलिमेंट्स रखे इस रूल के अंदर तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 2 1 5 17, तो यही हमारा रेंज सेट होगा, 2 1 5 17, चाहे इसे 1 2 5 17 लिख लो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका रेंज सेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाला सेम इसी तरीके से है। यहाँ पर दूसरे वाले में क्या कहा है, ए सेट में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x की वैल्यू 10 से छोटी, 10 और 10 के बराबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। जब हम x का वैल्यू 1 रखेंगे, दूसरे सेट में क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, तो इधर सारे अब नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही 1 रखेंगे तो इस रूल के हिसाब से 2 मिलेगा, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर 1 2, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 2 4, 3 रखेंगे तो 6 मिलेगा, 3 6, अगर इस रूल के अंदर 4 रखा जाए 8 मिलेगा, 5 रखा जाए ठीक है, अगर इसके अंदर हम 1 रखेंगे तो हमें 2 मिलेगा, इसके हिसाब से रखनी है वैल्यूज़। 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो 8, 5 रखेंगे तो 10, 6 रखेंगे तो 12, 7 रखेंगे तो 14, 8 रखेंगे तो 15 16, 9 रखेंगे तो 18, 10 रखेंगे तो 20, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 10 भी दिया है यहाँ पर, तो ये भी रखेंगे। रेंज से ये तो हो गया हमारा ऑर्डर्ड पेयर का सेट। रेंज अगर हमें पूछी जा रही है तो रेंज में आएगा 2, जो सेकंड एलिमेंट है 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सब हमारे रेंज सेट के अंदर आएंगे। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इसका अगर हमें डोमेन निकालना है, ठीक है, फॉर विच दीज फंक्शंस आर इक्वल, दोनों फंक्शन क्या है, बराबर है। अगर दोनों फंक्शन बराबर हैं और हमें डोमेन निकालना है, तो डोमेन तो दोनों फंक्शन अगर बराबर है तो डोमेन भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। दोनों फंक्शन अगर बराबर है तो हमें पता है 2x² -1 1 -3x दोनों बराबर होंगे, यानी 2x² प्लस में 3x -2 इज इक्वल्स टू 0, या फिर इसको सॉल्व करते हैं तो 2x² प्लस 4x -x -2 इज इक्वल्स टू 0, 2x कॉमन, x प्लस 2 माइनस में 1 x प्लस 2 1 इक्वल टू 0, x प्लस 2 2x माइनस में 1 इक्वल टू 0, x का वैल्यू -2 1/2, x की वैल्यू -2 और 1/2 आती है, ठीक है। तो दोनों फंक्शन अगर बराबर हैं, बराबर करने के बाद सॉल्व करने के बाद हमें ये जो वैल्यूज़ मिली है यही हमारा डोमेन हो जाएगा, डोमेन में यही दो वैल्यूज़ हमारी आएंगी, ठीक है।
ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं डोमेन और रेंज निकालने के लिए। इस वाले क्वेश्चन में हमें ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, और एफ एक्स दिया है। एफ ए इक्वल टू बी है। एफ ए का मतलब है ये सारी एलिमेंट्स यहाँ रखो, पहले एफ माइनस वन रखते हैं, कितना आएगा 1 + 1 - 2 मतलब 0। फिर एफ ज़ीरो निकालते हैं, एफ ज़ीरो रखेंगे तो -2 आएगा। एफ टू रखते हैं, 2 रखने पर 4 - 2 - 2 0 आएगा। एफ 5 रखते हैं, 5 रखने पर 25 - 5 - 2 मतलब 18 आएगा। एफ 6 रखते हैं, ये वैल्यूज़ ए वाली वैल्यूज़ इसमें रखते जा रहे हैं। एफ 6 रखते हैं, 36 - 6 - 2 यानी 28 आएगा। एफ 11 रखते हैं, 11 का स्क्वायर -11 माइनस में 2 तो कितना आएगा 110, 110 में से 2 गया 108, ये आ गया। एफ इक्वल टू बी है, पूछ रहा है ये जो एफ ए आया, एफ ए हमारा 0 आया है, इसमें है एफ ए हमारा 0 है, -2 है, फिर से 0, 0 को रिपीट नहीं करेंगे। अब 18 देखो 0 आया है, -2 0, अब रिपीट नहीं करना है यहाँ पे। 18 28 108, 18 28 108, तो बोल रहा है क्या ये दोनों सेट बराबर हैं? एफ इक्वल टू बी है, एफ ए ये है, सॉरी बी ये है, एफ ए ये है, -1 नहीं है, दोनों में बस -1 नहीं है, तो क्या दोनों सेट बराबर होंगे? नहीं, क्योंकि इसमें -1 नहीं है, इसके अंदर -1 नहीं है, इसलिए दोनों बराबर नहीं होंगे। एफ ए निकालना था, एफ ए हमारा ये आ गया है, एफ ए हमारा ये आ गया है, ठीक है। एफ आर टू आर एफ एक्स ये दिया है, फर्स्ट पार्ट में ये कहा है कि एफ एक्स अगर 28 है तो एक्स बताओ, एफ एक्स अगर 28 है तो एक्स बताओ, तो इसमें एफ एक्स की जगह 28 रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, एक्स आएगा ±5, जो भी एक्स की वैल्यू आए वो इसमें बिलोंग करनी चाहिए डोमेन में, रियल नंबर है, दोनों ही रियल हैं, तो इसका मतलब ये वाले का आंसर ±5 होगा, ठीक है। प्री इमेजेस ऑफ 39, प्री इमेजेस ऑफ 39 का मतलब है कि ये जो 39 है वो एफ एक्स दिया है, प्री इमेज का मतलब है एक्स निकालना है, यही चीज़ है, सेम लिखने का तरीका अलग हुआ, ठीक है। प्री इमेजेस का मतलब है यहाँ पर हमें 39 रखना है, तो 39 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में 3, 36 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल्स टू ±6, ठीक है। तो 39 की जो प्री इमेजेस होंगी वो क्या होंगी +6 और -6, ठीक है। 39 की प्री इमेजेस क्या होंगी +6 और -6। अब इसमें कहा है प्री इमेजेस ऑफ 2, प्री इमेजेस ऑफ 2 का मतलब है यहाँ पर हमने 2 रखना है, तो यहाँ अगर मैं 2 रखती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 कभी भी नहीं हो सकती है, तो इस केस में नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स मिलेगा हमें, कोई भी एक्स का रियल वैल्यू नहीं होगा, यानी प्री इमेज ऑफ 2 हमें मिलेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ से हम एक्स फाइंड कर ही नहीं सकते। तो जब भी प्री इमेज कहेगा तो इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, प्री इमेज ऑफ समथिंग, तो ये हमारा एफ एक्स है, ये याद रखना है। अब इसमें क्या है एफ इनवर्स -5, तो ये -5 जो है ना वो ये चीज़ दिया हुआ है, सेम चीज़ है, प्री इमेज का है तब भी यही है, और एफ इनवर्स -5 बोल रहा है तो -5 एफ एक्स की जगह पे ही रखना है, ठीक है। तो -5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -6, तो अगर हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -6 सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकती, यहाँ से एक्स का कोई भी वैल्यू रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। एफ इनवर्स 26, तो एफ एक्स की जगह पे 26 रखना है, ठीक है। एक्स आएगा यहाँ से +-5, जो x की वैल्यू है वो इसमें बिलोंग करनी चाहिए, रियल नंबर है +-5, तो 26 की प्री इमेजेस +-5 है, या इसकी वैल्यू +-5 होगी। अब f इनवर्स 10 और f इनवर्स 37, तो यहाँ पर 10 रखना है, यहाँ पर 10 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आएगी, तो x की वैल्यू +-3 आएगी, +-3 इसमें बिलोंग करना चाहिए क्योंकि x इसके अंदर से ही आता है, तो रियल नंबर है +-3 तो सही है। 37, अब यहाँ पे 37 रखना है, इसको सॉल्व करना है, x का जो भी वैल्यू आएगा इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, ये वाला पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है। +-6 आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ये ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं हमें,
ठीक है, ये रूल है। ठीक, ये हमारा x है, ये हमारा y है, y मतलब fx। तो जो हमें fx को मैं y लिख लेती हूँ, इस fx को y लिख रही हूँ ax प्लस b। ठीक है, तो ये हमारा x है, ये हमारा y या फिर fx है। तो x की जगह पे 1 रखा, y की जगह पे भी 1 आएगा, पहली इक्वेशन। इसकी हेल्प लेते हैं। fx y है इज इक्वल्स टू a, x की वैल्यू 2 है, b एज इट इज, y की जगह पे 3 रखा जाएगा। तो 2a प्लस बी इक्वल टू 3। तो 2a प्लस बी इक्वल टू 3। दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करो तो माइनस 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 ये कैंसिल हुआ, माइनस ए इक्वल टू -2, ए इज इक्वल्स टू 2 आया। ए इज इक्वल्स टू 2 आया। ठीक है, ए इक्वल टू कितना है 2, ए इक्वल टू 2 आया, इसमें रख देते हैं 1 इक्वल टू 2 प्लस बी, बी इक्वल टू माइनस में 1, बी इज इक्वल्स टू कितना है माइनस में 1। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि अगर x रैशनल नंबर है तो आंसर 1 आएगा। तो x यहाँ पर रैशनल नंबर है तो इसका आंसर 1। पाई इरेशनल है, x डज नॉट बिलोंग टू रैशनल, दैट मीन्स इरेशनल, इरेशनल होगा तो -1, इसका आंसर -1। ये भी रैशनल है, इसका भी आंसर -1। रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f में fx की वैल्यू क्या आ रही है, जो fx की वैल्यू आती है वही रेंज है। तो 1 और -1 आता है तो रेंज हमारा हो जाएगा -1 और 1। ठीक है, प्री इमेजेस ऑफ 1 एंड -1, प्री इमेजेस ऑफ 1, 1 क्या है हमारा, प्री इमेजेस ऑफ 1 एंड -1। तो यानी fx अगर 1 आता है तो x क्या होना चाहिए, fx की वैल्यू अगर 1 है तो x हमारा रैशनल नंबर होगा, तो रैशनल नंबर होगा 1 की प्री इमेज। fx अगर हमारा -1 आता है तो x क्या होगा, x होगा इर्रेशनल। अगर fx हमारा -1 आता है तो x होगा इर्रेशनल, यहाँ पर x होगा रैशनल। प्री इमेजेस के बारे में बात हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर x है तो रेंज क्या आएगी, ये क्या आएगा और ये क्या है, तीनों चीज़ें हमें बतानी है। रियल से रियल पर मैप कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम रेंज देखें एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, x जो रखा जाएगा वो यहाँ से आएगा। x की वैल्यू अगर मैं 1 2 3 4 रखूँ तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ऐसे वैल्यूज आएंगी। अगर 0 रख दूँ मैं यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, अगर मैं -1 रखूँ तो 1/2, 1/3। तो x की कुछ भी वैल्यू रखो, x की वैल्यू कोई भी रखी जा सकती है, रियल रखी जा सकती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि 2 की पावर x यानी एफ एक्स की वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम x की वैल्यू 1 2 3 4 रखते हैं तो ये आएंगी, रियल नंबर्स आएंगे, ये भी है ना पॉजिटिव हैं। अगर मैं -1 रखूँ, -2 -3 -4 -5 रखूँ तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 की पावर जो x है उस x में अगर मैं कोई भी रियल नंबर रखती हूँ, 0 रखा तो 1 आया। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव रखूँगी तब भी पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेगी, अगर मैं 2 की पावर -1 -2 ऐसे रखूँगी तब भी ये पॉजिटिव ही है, तब भी ये पॉजिटिव है। तो यानी इसकी जो रेंज आएगी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर आएगी, क्या आएगी, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर एफ एक्स इक्वल टू 1 है, यानी ये चीज़ अगर 1 है तो x की वैल्यू बताओ। 1 अगर 2 की पावर x के बराबर है तो हमें x की वैल्यू बतानी है। ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब x की जगह पे 0 होगा, तो इस केस में x हमारा 0 होगा, इस केस में x क्या होगा, 0 होगा। एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई होल्ड करता है, हाँ होल्ड करेगा। क्यों, क्योंकि 2 की पावर अगर मैं x प्लस वाई करूँ तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर x इंटू 2 की पावर वाई, तो ये एफ एक्स हो गया, एफ वाई ये होगा, हो गया। तो ये चीज़ तो होती है इसमें, बस ये ध्यान रखना है कि 2 की पावर x में x की जगह पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखो, 2 की पावर x जो है हमेशा पॉजिटिव ही आना है, और अगर हमेशा पॉजिटिव ही आना है तो रेंज इसकी हमेशा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ही बनेगी।
ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इसमें क्या है, ये चीज़ हमें दी है, ये निकालते हैं पहले। अगर मैं इस पार्ट का होल क्यूब करूँ तो x प्लस 1/x का होल क्यूब आएगा इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3x इंटू 1/x x प्लस 1/x। ठीक है, तो ये आएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x प्लस 3/x। ये चीज़ निकालती हूँ। ये निकालने के लिए इसमें x की जगह पे x³ रखा तो ये आएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस ये निकालते हैं ये वाला पोर्शन। इसमें x की जगह पे 1/x, 3x की जगह पे 1/x, x की जगह पे 1/x, तो ये दोनों चीज़ सेम हुई तो हो गया प्रूफ। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब एफ ऑफ एफ एक्स पूछ रहा है, ये भी एग्जाम में आता है। एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब है एफ ऑफ एक्स ये दिया है, एफ ऑफ एक्स ये दिया है, इसमें एक्स की जगह पे देखो एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ एक्स क्या है, ये जो एफ एक्स है उसका वैल्यू रखो 1/2x प्लस 1। अब ये जो पूरा है ये पूरा x की तरह वर्क करेगा और इसमें रखा जाएगा, x की जगह पे ये रखा जाएगा 1/2, x की जगह पे 2x प्लस 1 रखा जाएगा, तो 1/2/2x प्लस 1 तो 1/2 प्लस 2x प्लस 1 ऊपर जाएगा 2x प्लस 1, आंसर आएगा 2x प्लस 1/2x प्लस 3। ये आएगा, यही हमें लेके आना था। ये आ गया आंसर, मतलब ऑप्शंस में ये चीज़ लिखी हुई मिलेगी, मिल गई। अब x की वैल्यू, अब देखो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर अगर हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए 2x इज इक्वल्स टू -3/2 नहीं होना चाहिए, x इज इक्वल्स टू -3/2 नहीं होना चाहिए, वो भी कंडीशन है। सेम क्वेश्चन है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, ये आंसर में ऑप्शंस में मिलेगा। ठीक है, ये अगर मुझे एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है यानी एफ ऑफ एफ एक्स ये है x-1/x+1। ठीक है, अब ये पूरा x की तरह काम करेगा तो x की तरह x की जगह पे ये रखेंगे, तो इसमें x की जगह पे x-1/x+1, तो x की जगह पे x-1/x+1 -1/x-1 x+1 प्लस 1 x-1 माइनस x-1/x+1 x-1 प्लस x+1/x+1, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो ऊपर बचेगा -2/x+1 2x/x+1, इससे ये कैंसिल, तो -1/x, तो क्या आएगा ये -1/x, यही हमें निकालना था। डिनोमिनेटर में x 0 नहीं हो सकता, ये कंडीशन साथ में रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है यहाँ पर एफ एक्स ये दिया है, जी एक्स ये दिया है, ये जी एक्स है। ठीक है, फाइंड लैम्डा सच दैट दोनों बराबर है। एफ एक्स तो x-4 है। ठीक है, अब यहाँ पे बात किस पे हुई है, -4 पे। ठीक है, तो एफ एक्स ये है, जी एक्स क्या है, अगर एक्स इज लैम्डा निकालना है ना तो लैम्डा तभी निकलेगा जब एक्स की वैल्यू 4 होगी, तो एक्स की वैल्यू -4 होगी। एक्स की वैल्यू अगर -4 है तो जी एक्स क्या होगा, जी एक्स क्या होगा जब एक्स की वैल्यू -4 है, लैम्डा, यानी जी -4 क्या होगा, लैम्डा। जी -4 अगर लैम्डा है तो एफ -4 यहाँ से निकालते हैं, तो जी -4 और एफ -4 बराबर होगा, जी -4 लैम्डा है, एफ -4 है, तो एफ इज इक्वल्स टू माइनस में 8 होगा, तो लैम्डा क्या होगा, -8, तो लैम्डा क्या होगा हमारा -8।
एफ एक्स अगर ये है तो f2x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो पहले मैं इसके हिसाब से f2x निकालती हूँ, तो क्या होगा 2x माइनस 1/2x प्लस 1। ठीक है, अब ये निकालते हैं 3 f(x) क्या है, x माइनस 1/x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1/x प्लस 1 माइनस प्लस 1। तो 3x माइनस 3 माइनस x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1, x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, ये आएगा 2x माइनस 4 अपॉन, इससे कैंसिल, 2x माइनस 2, यानी x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। ये तो गलत हो गया कहीं। 3x माइनस 3 माइनस x माइनस 1, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस होगा, तो जब प्लस प्लस होगा तो 4x माइनस 2 आएगा। 2 से काटेंगे तो 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 आएगा। ठीक है, 2x प्लस 2 कहाँ है नीचे, 4x माइनस 2 आएगा, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, प्लस 3 है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 3 आएगा, यहाँ 3x आएगा, तो 4x प्लस 2, 2 से काटेंगे, ये होगा नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन निकालना। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हुए हैं। 2 पार्ट में ये वीडियो सेशन कंप्लीट होगा, एक पार्ट आज एक पार्ट कल। ठीक है, एफ एक्स अगर हमारा 1/x प्लस 2 है तो इसका डोमेन क्या हो सकता है, कहाँ पे इसे दिक्कत है, जहाँ इसे दिक्कत है वही डोमेन में से हटेगा। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन है तो यानी आर, एक्स की वैल्यू जो होगी आर, बस इसमें -2 नहीं रख सकते क्योंकि -2 रखने पर नीचे वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। तो रियल नंबर में से -2 हटा दो, ये इसका डोमेन बन गया। अगर मैं सेकंड वाले फंक्शन को देखूँ x माइनस 1 x माइनस 3, इसे दिक्कत है जैसे ही ये चीज़ 0 होगी, ये चीज़ 0 कब होगी, जब 3 होगा x की जगह। तो सेकंड वाले के लिए जो डोमेन हो जाएगा वो r माइनस 3 होगा। ठीक है, अब जब भी फ्रैक्शनल फंक्शन होते हैं ना, a/b इस टाइप के फंक्शन है, तो नीचे वाले को 0 रखो, x का जो भी वैल्यू आए वही रियल नंबर में से हटा दो, तो आंसर आ जाएगा डोमेन। जैसे इसमें डिनोमिनेटर में है x² माइनस 3x प्लस 2, यही चीज़ 0 करो, 0 करने पर आएगा x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा x माइनस 2 माइनस 1x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 आएगी और x की वैल्यू 1 मिलेगी। तो डिनोमिनेटर ये चीज़ 0 जब होगी जब x की वैल्यू 1 और 2 रखी जाए, तो इसके लिए जो डोमेन होगा वो रियल नंबर में से माइनस कर देंगे 1 और 2। ठीक है, रियल नंबर में से माइनस कर देंगे 1 और 2। इसके लिए डिनोमिनेटर में जो चीज़ लिखी है इसको 0 किया। अगर मैं इसको 0 करती हूँ, x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0 आएगा। x माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 और 1 आएगी। तो इसको दिक्कत है 1 और 4 पर। जब भी रैशनल फंक्शन हो, p/q टाइप का फंक्शन हो, नीचे वाले को 0 रखो, x की जो भी वैल्यू आ रही है वो उसके डोमेन में से हटा दो। ठीक है, तो इसमें रियल नंबर में से 1 और 4 हटा देंगे तो यहाँ इसका डोमेन मिल जाएगा। नीचे वाले फंक्शन को जिस पे दिक्कत है वो चीज़ हटा देंगे तो उसका डोमेन हमें मिल जाएगा। ये थे सारे के सारे रैशनल फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अंडर रूट में मिलेंगी चीज़ें। अगर अंडर रूट में मिल रहा है तो रूट x माइनस 2, रूट के अंदर जो भी चीज़ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। रूट के अंदर जो भी चीज़ होती है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो यानी x माइनस 2 जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। तो पहले वाले के लिए जो डोमेन आएगा वो 2 हो सकता है या 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी। ठीक है, दूसरे वाला जो है 1/√1 माइनस एक्स है। इसमें क्या है, जो डिनोमिनेटर में हमें दे रखा है, ये जो चीज़ दी हुई है
पहली बात तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब x की वैल्यू इसमें हम 1 रखेंगे, तो x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। दूसरी बात ये है कि जो अंडर रूट के अंदर जो चीज़ होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी माइनस एक्स ग्रेटर देन -1, दोनों साइड में माइनस से इंटू करेंगे तो साइन बदल जाएगा। x की वैल्यू 1 से छोटी और 1 भी नहीं हो सकती, तो डोमेन होगा 1 माइनस इन्फिनिटी से 1, तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से 1। ठीक है, 1 भी नहीं रख सकते क्योंकि 1 पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, है ना। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वो सब चीज़ें देखनी होती हैं। इसमें क्या है, ये 0 हो जाए क्योंकि ये न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 भी रख सकते हो, -2 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 -2 हो सकती है। अब क्योंकि ये अंडर रूट में है, अंडर रूट में जो भी चीज़ होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, इक्वल टू 0 भी हो सकती है। तो यहाँ से -x² ग्रेटर देन इक्वल टू -4, x² लेस देन इक्वल्स टू 2, 4, है ना। x² लेस देन इक्वल्स टू अगर 4 लिखा है, इसका मतलब होता है x² -4 लेस देन इक्वल टू 0, यानी x -2 प्लस 2 x -2, x प्लस 2 -2 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाई, ये पॉइंट बनाया, ये पॉइंट, यहाँ से x की वैल्यू -2 मिलेगी, यहाँ से x की वैल्यू +2 मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि ये चीज़ क्या है, नेगेटिव। x का कोफिशिएंट दोनों जगह पे 1 1 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब है -2 से +2 के बीच की वैल्यूज़ हो सकती हैं। इसका जो डोमेन होगा उसमें x की जगह पे -2 से +2 दोनों रखा जा सकता है। ठीक है, -2 से +2 दोनों रख सकते हैं, तो इसका डोमेन ये होगा। -2 से छोटी वैल्यू +2 से बड़ी वैल्यू इसमें नहीं रखी जा सकती। ठीक है, ये इसका डोमेन होगा। इस क्वेश्चन के डोमेन में 2 फंक्शन अलग अलग दिए हैं और ऐड किया है। इसका अगर मैं डोमेन निकालूँ तो मुझे पता है रूट के अंदर जो चीज़ है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इक्वल टू 0 भी ये हो सकता है, तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -4, x इज लेस देन इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो x की वैल्यू 4 ये बनाया मैंने, x की वैल्यू 4 हो सकती है और 4 से छोटी होगी। ठीक है, इसका डोमेन तो बन गया, दोनों का अलग अलग डोमेन बनाएंगे, इसका डोमेन तो बन गया, अब इसका डोमेन बनाते हैं। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में है तो x² -1 0 नहीं हो सकता, यानी x² इज इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता, यानी x की वैल्यू +-1 नहीं हो सकती। ठीक है, x की वैल्यू +-1 नहीं हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात, x² -1 रूट के अंदर है, रूट के अंदर जो भी चीज़ होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे, ये चीज़ न्यूमरेटर में थी तो इक्वल टू लगा दिया 0। x इज x+1 x -1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, जब x की पावर भी 1 है, कोफिशिएंट भी 1 है, पॉजिटिव है x के कोफिशिएंट। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 और -1 मिली, x की वैल्यू 1 यहाँ होगी, -1 कहीं इधर होगी। ठीक है, जब ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होगा 1 से बड़ा -1 से छोटा, 1 के बराबर -1 के बराबर नहीं है, 1 से बड़ा -1 से छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इनका इंटरसेक्शन लो, ये आया इंटरसेक्शन और ये आया इंटरसेक्शन। ठीक है, ठीक है, तो ये तो -इन्फिनिटी से -1 तक आ रहा है, यूनियन फिर यहाँ पे 1 से 4 तक ही जा रहा है, तो ये इसका डोमेन होगा। जब भी 2 फंक्शन दिए हो, एक का निकालो डोमेन, दूसरे का निकालो और दोनों का इंटरसेक्शन करो, इंटरसेक्शन करने पर जो आंसर आएगा वही हमारे यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें डोमेन निकालना है, डोमेन निकालना है तो डोमेन निकालने का मतलब है जो डिनोमिनेटर में है वो चीज़ 0 नहीं हो सकती, उसको अगर मैं 0 करूँ तो मुझे x का वैल्यू 3 मिल रहा है, तो यानी इसका जो डोमेन होगा उसमें रियल नंबर कोई भी रखो, बस उसमें 3 नहीं रख सकते। ठीक है, अब इसका मुझे रेंज निकालना है, रेंज निकालने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, रेंज निकालने के लिए इसमें हम fx की जगह पे y रखते हैं, fx की जगह पे y रखेंगे रेंज निकालने के लिए। 3y माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू x माइनस 2, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3y।
2 प्लस 3y अपॉन y प्लस 1, ये x का वैल्यू आया। रेंज निकालने के लिए इसको y रखो, सॉल्व करो x के लिए, सॉल्व करने के बाद x निकाल लो। x निकालने के बाद जो कुछ भी ये मिलता है y के टर्म्स में उसका डोमेन निकालो। यहाँ पर y की वैल्यू -1 नहीं रख सकती, तो इसका डोमेन आएगा r माइनस -1। तो यही क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा किसका, fx का। यही क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा किसका, fx का। ठीक है, रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, fx को y रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। फिर ये देखो, ये जो x का वैल्यू हमने y की टर्म्स में निकाला है, ये कहाँ पर, इसका डोमेन निकाल देंगे। इसका डोमेन मतलब y की जगह -1 नहीं रख सकते, तो रियल नंबर में से -1 हटा देंगे तो इसका रेंज आ जाएगा, f(x) का रेंज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें रेंज निकालना है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस सेशन का। रेंज निकालना है, रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए पहले हमें डोमेन निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में अगर हमें रेंज निकालना है तो डोमेन निकालना है इस फंक्शन का। डोमेन भी देख लो कैसे निकलेंगे इसके। तो मुझे पता है कि डिनोमिनेटर में x माइनस 5 है, ये चीज़ 0 नहीं हो सकती है, तो x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती है। दूसरी बात, अंडर रूट में x माइनस 5 है, ये जो चीज़ है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, तो यानी x ग्रेटर देन 5, तो आएगा 5 से बड़ा। तो ये हमारा यहाँ पर डोमेन हो जाएगा। ये क्या हुआ, इसका डोमेन। ठीक है, ये क्या हुआ, इसका डोमेन। अगर हमें इसका रेंज निकालना है तो हमें पता है 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 5, ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अंडर रूट से सॉल्व करके आओगे तब भी ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो इसका मतलब ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब है यहाँ पर जो रेंज आएगा इसका, ये जो f(x) है ये कोई भी वैल्यू ले लेगा जो कि पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका रेंज आएगा 0 से इन्फिनिटी। 0 नहीं आएगा, 0 से इन्फिनिटी, सारी पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट x माइनस 5 कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, 0 भी नहीं होगा ये चीज़, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी इसकी रेंज। इसका अगर मैं डोमेन निकालूं तो जो अंडर रूट के अंदर ये जो चीज़ लिखी है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो यानी माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -16, यानी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0, यानी एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 16। तो डोमेन निकालते हैं, ये -4 ये +4, इसको अगर हम 0 रखते हैं तो -4, इसको 0 रखते हैं +4। जब लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू -4 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है। ठीक, x के कोफिशिएंट दोनों जगह पे 1 और पॉजिटिव होने चाहिए। लेस देन 0 है तो इनके बीच का आता है, लेस देन 0 है तो इनके बीच का आएगा, तो यानी यहाँ पर जो डोमेन आएगा -4 से +4 आएगा। ठीक है, तो यानी x की जो मिनिमम वैल्यू है वो -4 रखी जा सकती है, और x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +4 रखी जा सकती है। तो x की मिनिमम वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ -4, तो ये 0 आएगा। x की वैल्यू +4 रखूँ तब भी 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका अगर मैं रेंज निकालूँ, इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 0। दूसरी बात ये है, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट से सॉल्व होने के बाद इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। अंडर रूट से सॉल्व होने के बाद इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, तो एक तो बात फिक्स हो गई कि ये जब भी आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। और अगर मैं इसकी वैल्यू 0 कर दूँ, एक्स स्क्वायर को मैं 0 कर दूँ, तो ये आएगा अंडर रूट 16, यानी 4 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 0 आएगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो इसका जो रेंज आएगा वो 0 से 4 आएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट जो है ये x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या है, इसमें अगर हमें रेंज डोमेन निकालना है तो ये जो है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कभी भी 0 नहीं हो सकता, ना ये कभी भी -1 हो सकता है, तो नीचे वाले पोर्शन को कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके लिए x बिलोंग्स टू r हमारा डोमेन हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब x का वैल्यू हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं
तो इस क्वेश्चन में डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स को वाई मान लेंगे। जब हम इसमें डोमेन निकालना चाहते हैं तो एफ एक्स को वाई माना, वाई इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस में वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया एक्स में, तो एक्स की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू निकाल लो, माइनस एक्स माइनस 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 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये +1 हो जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y। ये तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जो हमने y की वैल्यू निकाली, जो हमने ये x का वैल्यू निकाला है, इसमें y की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। ठीक है, इसका डोमेन निकाल लो बस, जिसका जो डोमेन आएगा वही हमारा रेंज होगा। इसमें एक तो y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, दूसरा अंडर रूट में 1 माइनस 4y स्क्वायर है, अंडर रूट में क्या है 1 माइनस 4y स्क्वायर, अंडर रूट में क्या है 1 माइनस 4y स्क्वायर, ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, तो 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन 0, माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन -1, तो 4y स्क्वायर लेस देन 1, तो यहाँ से आएगा 4y स्क्वायर -1 लेस देन 0, या फिर 2y प्लस 1 2y माइनस 1 लेस देन 0, 2 से डिवाइड करूँ तो y प्लस 1/2 y माइनस 1/2 लेस देन 0। ठीक है, तो नंबर लाइन पे अगर मैं ये बनाऊँ, तो नंबर लाइन ये बनाई, ये -1/2 है, ये +1/2 है, लेस देन 0 है, तो यानी इनके बीच में आएगा जो भी वैल्यू आएगी, लेस देन 0 का मतलब है जो भी चीज़ आएगी दोनों के बीच में आएगी। ठीक है, दूसरी बात, y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, y की वैल्यू 0 थी तो बीच में y की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती है, तो इसके बीच में y की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती है। ठीक है, y की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती है, तो इसका डोमेन क्या आएगा कि y, डोमेन जो आएगा y बिलोंग करेगा किससे, -1/2 से 1/2 के बीच की वैल्यूज़, उसमें से बस 0 माइनस कर दो। ठीक है, इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, लेकिन उसमें 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा इसका डोमेन हो जाए, रेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको y मानो, सॉल्व करो x के लिए, फिर x का जो ये जो वैल्यू आता है इसका डोमेन निकाल दो, वही रेंज हो जाता है। अब इसमें देखो, जो नीचे वाला पोर्शन है वो 0 नहीं हो सकता, यानी एक्स स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू -2, यानी x इज़ नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट, तो यानी जो डोमेन है उसमें क्या करेंगे, रियल नंबर में से प्लस माइनस √2 हटा दो, तो ये क्या हो गया, इसका डोमेन हुआ है। अगर मुझे इसका रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर मुझे इसका रेंज निकालना है, इसको हम y मान लेंगे, तो 2 इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3, एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो ये आएगा 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई, या फिर y यहाँ से हट के इसके नीचे चला गया, रूट यहाँ स्क्वायर हटा तो ये, तो रूट प्लस माइनस आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस 2y माइनस 3 अपॉन वाई, तो अब इसका डोमेन निकाल दो, जो इसका डोमेन वही हमारा रेंज आ जाएगा। तो एक तो y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, दूसरा 2y माइनस 3 जो होगा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, 2y माइनस 3 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मेन बात ये है, एक तो ये कन्फर्म है y नॉट इक्वल टू 0, दूसरी बात ये है कि 2y माइनस 3 अपॉन वाई, ये पूरी चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव होनी चाहिए, तो y की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अगर y की वैल्यू मैं -2 रखूं, तब भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि y की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखो, ये क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है,
तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक की कोई भी वैल्यू रखो, ये पॉजिटिव आएगा। -2 रखा ना अभी, तो ये पॉजिटिव मिला। -1 रखोगे तब भी पॉजिटिव मिलेगा। ठीक, और क्या है, 2y, जो ये रूट में ये जो 2y - 3 है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो y ग्रेटर देन 3/2। ठीक है, और y 3/2 के बराबर भी हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है ना, ऊपर में तो इक्वल टू 0 हो सकता है, तो इक्वल टू 0, तो y की जो वैल्यू है 3/2 के बराबर भी हो सकती है और उससे बड़ी भी, और इन दोनों का यूनियन आएगा, इन दोनों का यूनियन आएगा। इसमें क्या हो रहा है, y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, तो 0 है कहीं, इसमें नहीं है। y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रखने पर कट जा रहा है ऊपर नीचे से, और ऊपर वाले पोर्शन को अगर मैं 0 रखती हूँ तो यहाँ से मिलता है y ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, तो y की वैल्यू 3/2 से बड़ी होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं, बाकी 14-15 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इस क्वेश्चन में डोमेन और रेंज इजी पार्ट का निकालना हमने सीख लिया है।